हेलो फ्रेंड्स। आज इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड द रोल ऑफ गांधी इन इट। अब इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है। ये कैसे बना, इसकी हिस्ट्री क्या थी, मिस्ट्री क्या थी, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, फॉर द स्क्रिप्ट आई एम हैविंग दिस फोन। गाइस, सबसे पहले हम जरा इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, मीन्स द स्टेप्स वगैरह जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द क्रिएशन ऑफ इंडिया, द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इट, द क्राइसिस ऑफ द टाइम, द पॉलिटिकल स्ट्रगल्स, द फ्रीडम मूवमेंट्स, द पार्टीशन एंड इट्स इम्पैक्ट, द बर्थ ऑफ अर्ली इंडिया, इंडियाज फर्स्ट स्टेप एज अ नेशन। टोटल 8 थिंग्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं द क्रिएशन ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 1947 पाकिस्तान के आज़ाद होने से एक दिन बाद, a date etched in the history. After nearly 2000 years under British rule, India finally awoke to freedom. But the road to independence was not easy. It was a journey marked by struggle, sacrifice, and soul. This is the story of how India was born, a land divided yet determined to stand tall. जी हाँ गाइस, अब आप लोगों को भी पता है कि कोई क्रिएशन, किसी मुल्क की क्रिएशन होती है पार्टीशन से। और पार्टीशन कोई आसान चीज़ नहीं है, आसान बात नहीं है, आसान काम नहीं है पार्टीशन। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे इंडिया का मुसलमानों से, मीन्स पाकिस्तानियों से, क्योंकि पाकिस्तान भी एक दिन पहले ही पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान की। और फिर उससे अगले दिन ही इंडिया की पार्टीशन हो गई थी ब्रिटिश से छुटकारा मिल गया था, आप कह सकते थे, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। तो 15 अगस्त 1947 जब दौर था महात्मा गांधी का, लीडरशिप थी महात्मा गांधी के हाथ में, तो उस दौरान इंडिया ने ब्रिटिश को पीछे छोड़ दिया, मतलब पार्टीशन कर ली और अपना एक अलग वतन चूज़ किया। और अब वो ब्रिटिश के कोई रूल को फॉलो नहीं करते, वो लोग इंडिपेंडेंट है। पहले तो वो ब्रिटिश के अंडर आते थे सारा सिस्टम वगैरह, और ब्रिटिश के अंदर तो आपको पता है फिर सारे ऑर्डर्स, लॉ वगैरह भी फॉलो ब्रिटिश के करने पड़ते थे। और उस टाइम जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का था, और उस टाइम हर तरफ तबाही मची हुई थी, क्योंकि वर्ल्ड वार सी चल रही थी, वर्ल्ड वार ठीक हुई थी। तो उसके अलावा वॉर्स वगैरह चल रहे थे डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो उस दिन यानी मेरे ख्याल यानी माहौल जो था ना उस टाइम का, वो थोड़ा डाउन ही था, यानी बुरा था। और इस डाउन माहौल में भी महात्मा गांधी ने एक अच्छा काम किया और इंडिया को आज़ादी दिलवा दी। और इंडिया अब एक बहुत अच्छी स्टेट है और एक पुरसकून स्टेट है। बट ये है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स पॉपुलस कंट्री बाय टुडेज रिपोर्ट। तो गाइस, ये थी द क्रिएशन ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1947 को इंडिया के जो लीडर था महात्मा गांधी, उसने ये स्टेप उठाया कि हमें ब्रिटिश से अलग रहना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्योंकि हम उनके और रूल्स वगैरह नहीं फॉलो करते। और उस टाइम क्राइसिस का दौर था, पॉलिटिकल क्राइसिस, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस वगैरह कर 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 फिर इंडिया को एक अलग वतन मिला और इंडिया सेपरेट हुआ। अब हम बात करते हैं द रोल ऑफ महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी, नोन एज महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम था, was more than a leader. He was a movement in himself. Trained as a lawyer, Trained as a lawyer in England, he returned from South Africa and introduced India to a new kind of resistance, non-violent civil disobedience. Through the Salt March, Quiet India movement, and the power of truth and non-violence, Gandhi turned common people into warriors with swords. His moral leadership shook an empire. गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस टाइम जो दौर था वो था पॉलिटिकल क्राइसिस का। तो उस टाइम महात्मा गांधी के पास थी इंडिया की लीडरशिप। तो उस टाइम इंडिया को लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। तो इतनी क्राइसिस के दौर में उन्होंने एक तो इंडिया को आज़ाद करवाया, और ये उनका सबसे बड़ा रोल था। और उन्हें बचपन में तो वैसे लॉयर की ट्रेनिंग दी गई थी, बट वो एक इंडिया के लीडर की तरह स्टैंड हुए। और वो इंडिया के ना सिर्फ लीडर थे, इंडिया के लोग तो उन्हें अपना, कुछ लोग तो खुदा भी मानते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये हमारे आबाओ अजदाद में सबसे बेहतरीन शख्स थे जिन्होंने हमें एक अलग वतन दिया, महात्मा गांधी जी। जी हाँ, और काफ़ी ज़्यादा मार्चेस वगैरह हुई थी जिसके अंदर जो महात्मा गांधी थे, ना सिर्फ उन्होंने इंडिया को क्रिएट किया, मतलब इंडिया को फॉर्म किया, उन्होंने इसके साथ साथ इंडिया को एक ऐसी स्टेज पर रख दिया कि इंडिया आगे बढ़ सकता। उन्होंने इंडिया के सोल्जर्स तैयार किए, अच्छी अच्छी आर्मीज़ तैयार की, जिसकी वजह से इंडिया आज एक अच्छी स्टेट पर मौजूद है। तो ये था महात्मा गांधी का रोल एट द इंडिपेंडेंस टाइम। अब हम बात करते हैं क्राइसिस ऑफ द टाइम, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल टेंशन।
बट इंडिया वाज नॉट जस्ट फाइटिंग द ब्रिटिश, सिर्फ इंडिया की ब्रिटिश से जंग नहीं चल रही थी। द कंट्री वाज प्लेग्ड बाय poverty, caste divisions, religious differences, and famine. Millions lived under hardship, and the British used divide and rule to keep the nation fragmented. The rise of communal tensions between Hindus and Muslims also created deep wounds that would soon lead to something far worse: पार्टीशन। अब पार्टीशन एक बहुत बड़ा स्टेप होता है और ये एक बहुत ही बुरा स्टेप होता है, क्योंकि पार्टीशन का मतलब ही यही होता है कि आप अलहदगी करना चाहते हो, और अलहदगी आसान नहीं होती। और उस टाइम तो इंडिया के अंदर सिर्फ ब्रिटिश का राज नहीं चल रहा था इंडिया पे, इंडिया के खुद भी हालात बहुत ख़राब थे। मीन्स पहले तो बड़े सगीर थे नहीं, तो बड़े सगीर के हालात भी बहुत ख़राब थे। मुसलमान और इंडिया की आपस में नहीं बनती थी। ब्रिटिश उनको एक रूल था, डिवाइड एंड रूल, इसके हिसाब से रखता था। ब्रिटिश दोनों के ऊपर हुकूमत करता था ब्रिटिश, और दोनों को सेपरेट वगैरह रखता था ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही उस टाइम पोवर्टी थी, क्राइसिस थे, कास्ट डिविजन्स थी। जैसे कोई कहते थे हम राजपूत है, तो कोई हम सिराइकी है, तो फिर कोई जट है, तो कोई बट है। तो ऐसी ऐसी कास्ट डिविजन्स भी थी। और उसके अलावा रिलीजियस डिफरेंसेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा मैटर करते थे, क्योंकि रिलीजियस डिफरेंसेस भी थे। मुस्लिम्स, इंडिया और ब्रिटिश, अब इन तीनों अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते थे, तो फिर रिलीजन्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिली, सेक्रीफाइसेस देखने को मिली, और फाइट्स भी देखने को मिली। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस ब्रिटिश रूल। पॉलिटिकल लीडर्स लाइक नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, and Subhash Chandra Bose stood at the front foot of the political battle, while Congress led peaceful protest. Bose formed INA, Indian National Army for Armed Resistance. Meanwhile, the British resisted with every push, offering reforms too little, too late. Yet the Indian demand for Purna Swaraj, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वन ग्रीव स्ट्रॉन्गर। ब्रिटिश ने कहा था कि इंडिया, हम आपको इंडिपेंडेंस तो देते हैं पर प्रॉपर तरीके से नहीं देते। बट इंडिया के कुछ लीडर्स थे जैसे कि नेहरू वगैरह, ये स्टैंड हुए और इन्होंने कहा कि हमें प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए ताकि हम आपके इस पंगे से आज़ाद हो जाए। उन्होंने धीमे धीमे प्रोटेस्ट वगैरह भी किए और फिर उनको फाइनली इंडिपेंडेंस मिल ही गई। अब हम बात करते हैं द फ्रीडम मूवमेंट्स नेशन राइजेस के बारे में, कि आखिरकार ये फ्रीडम के बाद उनकी नेशन कैसे राइज हुई, कैसे संभली। From the non-cooperation movement to the civil disobedience movement, every protest brought the British Raj closer to the collapse. The final blow came with the Quiet India movement of 1942, a nationwide call for British to leave, do or die. अब जो ब्रिटिश था ना, उसका बड़े सगीर पर कब्जा था, यानी जहाँ पर मुसलमान और इंडिया दोनों रहते थे ना। तो फिर एक ना मूवमेंट आई जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो इस मूवमेंट की वजह से जो ब्रिटिश के लोग थे उन्हें मजबूरन वहाँ से हटना पड़ा, और फिर उसके बाद मुसलमान और भारत अलग अलग हो गए। मुसलमानों ने अपना कंट्री पाकिस्तान चूज़ किया और भारतीयों ने इंडिया चूज़ किया। और ब्रिटिश, इस मूवमेंट के बाद गांधी जी की बहुत बड़ा रोल था इसमें, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में। इस मूवमेंट के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश को हटा दिया इंडिया के ऊपर से, बड़े सगीर के ऊपर से, और पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो गए। ये थी द फ्रीडम मूवमेंट्स। अब हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया, अ नेशन डिवाइडेड। Independence came, but at the terrible cost. The demand for a separate Muslim state led by Muhammad Ali Jinnah resulted in the creation of Pakistan, and India resulted by Gandhi. जी हाँ गाइस, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ब्रिटिश क्विट इंडिया मूवमेंट में हट गया था पीछे, तो उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने एक स्टेप उठाया, और उसके बाद मुसलमानों को उनका एक इंडिपेंडेंट कंट्री पाकिस्तान मिला, जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है, आप देखिएगा। और इंडिया को उनका इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिया मिल गया गांधी की वजह से, क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 की वजह से। और यहाँ पर एक नेशन डिवाइड हो गई जिसको बड़े सगीर के नाम से हम जानते थे। और फिर सब अपने अपने रास्ते हो गए, इंडिया के लोग अपने रास्ते, ब्रिटिश के लोग अपने रास्ते, और मुस्लिम जैसे कि हम लोग अपने रास्ते। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग फ्रॉम द एशेस, a legacy that lives on. A legacy that lives on. India's birth was a triumph of courage, conviction, and compassion, and its heart was Mahatma Gandhi, who proved that one man with faith and non-violence could defeat an empire. अब उस टाइम ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा एम्पायर था जो कि भारी था इंडिया के ऊपर, बड़े सगीर के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ही वो दो थे जिन्होंने अपनी अपने कंट्रीज़ को अलग करवाया, मुस्लिम्स और हिंदू को अलग स्टेट दी। और ये इतने पॉलिटिकल क्राइसिस थे उस टाइम, इतने आपस में रिलीजन डिविजन्स थी, और इतने आपस में हालात ख़राब थे। पर इतने हालात ख़राब में भी महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा रोल प्ले
किया और मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले किया और दोनों ने अपने सेपरेट स्टेट्स बना लिए। तो ये थी सारी की सारी हमारी आज की वीडियो इंडिया की क्रिएशन पर रोल ऑफ महात्मा गांधी इट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।